हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिंदी बुक पार्ट 7.4। अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं। इसके कवि श्री विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। तो चलिए पहले हम कवि के बारे में पढ़ते हैं। तो कवि का जन्म 1 जनवरी सन 1937 में राजनंदगांव में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल जी का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद सन 1971 में प्रकाशित हुआ था। तो जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, तो उनकी पहली कविता लगभग जय हिंद सन 1971 में प्रकाशित हुई थी। उन्हें दूसरे कविता संग्रह वह आदमी चला गया नया गर्म कोट पहनकर विचार की तरह के लिए राजा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, उनकी दूसरी कविता वह आदमी चला गया नया गर्म कोट पहनकर विचार की तरह के लिए राजा पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनकी रचना संसार में उपन्यास नौकर की कमीज खेलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी और पीली छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ तथा कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी शामिल है। कविता संग्रह सब कुछ होना बचा रह गया, पर उन्हें सन 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति सम्मान मिला। तो चलिए हम कवि के बारे में पढ़ लिए हैं, अब हम कविता के बारे में पढ़ते हैं। तो कविता में लिखा है, अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं पर पूरा आकाश देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि जो लोग अपने हिस्से का आकाश देख लेते हैं पर दूसरे के हिस्से का भी आकाश देख लेते हैं। सबके हिस्से का आकाश पूरा आकाश है, पर इसमें जो आकाश है वह सबके हिस्से का है, किसी एक जन के हिस्से का आकाश नहीं होता। अपने हिस्से का चंद्रमा देखते हैं और पूरा चंद्रमा देख लेते हैं। मतलब जो अपने हिस्से का चंद्रमा देखते हैं पर दूसरों के हिस्से का भी चंद्रमा देख लेते हैं, लेकिन वह जो चंद्रमा है वह किसी एक जन के हिस्से का चंद्रमा नहीं है, वह सबके हिस्से का चंद्रमा है। सबके हिस्से की जैसी तैसी साथ सब पाते हैं। वह जो घर के बगीचे में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है और वह भी जो बदबू और गंदगी के घेरे में जिंदा है, सबके हिस्से की हवा वही हवा नहीं है। मतलब जो अमीर व्यक्ति है वह बगीचे में बैठकर अखबार पढ़ रहा है, उससे वहाँ अच्छी हवा प्राप्त हो रही है, और जो वही गरीब व्यक्ति है वह बदबू और गंदगी के घेरे में जिंदा है, उससे वहाँ गंदगी हवा प्राप्त हो रही है। सबके हिस्से की हवा वही हवा नहीं है। अपने हिस्से की भूख के साथ सब नहीं पाते अपने हिस्से का पूरा भात। मतलब जो गरीब व्यक्ति है वह अपने हिस्से की भात के अलावा पूरे हिस्से का भात नहीं पा पाते। बाजार में जो दिख रही है तंदूर में बनती हुई रोटी, सबके हिस्से की बनती हुई रोटी नहीं है। मतलब जो बाजार में दिख रही है तंदूर के ऊपर बनती हुई रोटी, वह सबके हिस्से की बनती हुई रोटी नहीं है। उसे सिर्फ अमीर व्यक्ति खा सकता है, उसे गरीब व्यक्ति नहीं खा सकता है। गरीब व्यक्ति को खाने के लिए उसे पैसा बहुत खूब सारा देना पड़ेगा, पर गरीब व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता, इस कारण उसे अमीर व्यक्ति खा सकता है, गरीब व्यक्ति नहीं खा सकता है। जो सबकी घड़ी में बज रहा है वह सबके हिस्से का समय नहीं है इस समय। मतलब जो घड़ी में बज रहा है वह सबके हिस्से का समय नहीं है। जो अमीर व्यक्ति रहता है उसे वह अपने हिस्से का समय गरीब व्यक्ति के लिए दे देता है, तो वह गरीब व्यक्ति उस हिस्से का काम करता है, पर जो गरीब व्यक्ति है उसके हिस्से के लिए कोई भी समय नहीं, वह हर समय अपना काम करते रहता है इस समय। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।